की नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। तुम्हारी मम्मा दिल्ली वापस जाना नहीं चाहती हैं। वो हमेशा के लिए यहीं रहना चाहती हैं। इसी मुद्दे को लेकर थोड़ी बहुत हम दोनों में बहस हो गई। सच कहूं तो मुझे भी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने अपना इरादा बदल दिया क्या? अरे भीमा, जब तक मैं गंगापुर में हूं और तुम मेरे साथ हो, तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हुजूर, इसी बात का तो डर है। मैडम, दिल्ली में आपको कोई काम धंधा नहीं है क्या, जो वापस जाने का नाम नहीं ले रही हैं? सही कहा। आप मेरी चिंता छोड़िए, आप अपनी बताइए। वो क्या नाम है? सेठ जगदीश राज। उसके साथ मिलकर के अब किस किस किसानों की जमीन पर कब्जा करने का प्लान चल रहा है? कब्जा नहीं करता हूं मैं। अपने किसान बहन भाइयों की जमीन का नगद रुपया चुकाता हूं मैं। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? आपकी बातों पर विश्वास करना। कोई बात नहीं, मत कीजिए विश्वास मेरी बातों पर, और मैं आपको फोर्स भी नहीं करूंगा। लगता है आज आप गांव की सैर कर रही हैं। मैं आपको अपनी गाड़ी से पहुंचा दूंगा, क्योंकि इस गांव की गलियां भूल भुलैया की तरह है। इंसान को गुम होते देर नहीं लगती। आपको बड़ी फिक्र है मेरी, या धमका रहे हैं मुझे? और रही बात इस गांव की, तो ये गंगापुर गांव मेरा भी है, और यहाँ की चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं मैं। और जिन छोटी छोटी गलियों के बारे में आप बता रहे हैं ना, उन छोटी छोटी गलियों को इंसान की पहचान है। वो खुद ब खुद हमें रास्ता दिखा देती है। लेकिन आप क्या जाने, आपको इंसानों की पहचान तो है नहीं, रास्तों की क्या पहचान होगी। आइए सुलेमान भाई। इस गांव में एक पागल रहता है, उसका नाम है भोलू। कभी आप मिले हैं उससे? ये क्यों पूछ रहे हैं आप? क्योंकि वो हमेशा कबीरदास जी का एक दोहा गाता है, तिनका कब हो न नींद ये, जो पावन तर होए। कब होरी आंखन पड़े, पीर घनेरी होए। इसका मतलब है कि एक छोटे से तिनके की भी निंदा मत करो, क्योंकि तिनका अगर आंख में पड़ जाए तो बहुत तकलीफ होती है। वाह वाह हुकुम सिंह जी वाह। कबीर दास का दोहा आपको याद है, उसका मतलब भी पता है, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि उस पे अमल नहीं कर पाते आप। सुलेमान भाई चलिए
जी आपा। हुजूर, आपको ये औरत ताना देकर गई। अपने आप को बहुत अक्लमंद समझती है वो। देख लेना, एक दिन मेरे पैरों के नीचे आके माफी मांगे। मुझे तो डाउट है हुजूर। क्या बोला? कुछ नहीं हुजूर। आइए। अरविंद जी, चाय तो पी लीजिए। क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। बोलिए ना, क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं मनीषा कि तुम बहुत थकी थकी सी लग रही हो। मनीषा, तुम किसान बहनों और भाइयों के लिए इतनी भाग दौड़ क्यों करती हो? अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। मैं जानती हूँ कि आपको मेरी बहुत फिक्र होती है, लेकिन क्या करूं मैं? मुझे किसान बहन भाइयों की बहुत चिंता होती है। उनकी परेशानियां मुझसे देखी नहीं जाती। वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए उन्हें पता नहीं चल पाता कि सरकार की तरफ से उनके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई गई है। मैं उन्हें जाकर बताती हूँ उन योजनाओं के बारे में, कि उन्हें उन योजनाओं से क्या लाभ हो सकता है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उनकी हर तकलीफों को दूर कर सकूं। अजय और प्रिया को भी साथ रखा करो ना, उनसे तुमको बहुत मदद मिल जाएगी। हाँ, मैंने प्रिया के बारे में सोचा है। बहुत सारे हमारे किसान भाई बहन पढ़े लिखे नहीं हैं। मैंने सोचा है कि प्रिया क्यों ना उन्हें घर बुलाकर पढ़ाया करे। बहुत अच्छा सोचा है। प्रिया से बात करो। और हाँ मैडम जी, हमारे बारे में भी कुछ सोचिए ना। आपके बारे में क्या सोचूं मैं? हाँ? अरे दिन भर किताबें पढ़ पढ़ के मैं बोर हो जाता हूँ। कितनी किताबें पढ़ूंगा? अगर दिल्ली होता ना तो मैंने ये सोच रखा था कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को ट्यूशन दूं। वो भी नहीं हो सका। तो एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। किसान बहन भाइयों की मदद भी हो जाएगी आपसे, और आपका वक्त भी गुजर जाएगा। ना बाबा ना, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। लेकिन क्यों नहीं आएंगे आप मेरे साथ? इसमें क्या आपत्ति है? लोग क्या बोलेंगे? मैडम जी के साथ मैडम जी का दुम छल्ला भी आ गया। तो अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं सोचकर बताता हूँ। मनीषा आपा। लो, आ गए तुम्हारे सहयोगी। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम सुलेमान। कैसे हो? हाँ, दुआ है आपकी। आओ बैठो। मैं फिर कभी बैठता हूँ। आपा, आपके कहने के मुताबिक मैंने भोलू का घर ठीक ठाक करा दिया है। अगर आपके पास वक्त हो तो अभी चल के देख लें। सुलेमान, अभी तो नहीं, कल चलूंगी भोलू का घर देखने के लिए, ठीक है?
ठीक है आपा, तो मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाईजान। खुदा हाफिज। अरविंद जी, आप भी हमारे साथ चलेंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं चलेंगे। आप बुलाएं और हम ना आए, जरूर चलेंगे। ये हुई ना बात। हर इंसान के दिल में गरीबों और दुखियारों के प्रति वो हमदर्दी नहीं होती जितने तुम्हारे दिल में। आप एकदम सही कह रहे हैं भाईजान। ये नारे कौन लगा रहा है? कौन सिंह? पता नहीं। देखिए जगदीश। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आइए आपा। सुलेमान, बहुत अच्छा बनाया है आपने। अंदर देखते हैं। हाँ। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। सुलेमान भाई, आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। बहुत अच्छा बनाया आपने। ये सब आपकी वजह से हुआ है आपा। और भोलू कहाँ है? अरे 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 बस 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 बस। नमस्कार सुलेमान भाई। दीदी, आपने मुझे नया जीवन दिया। आप देवी हैं और देवी के चरण छूने से पुण्य मिलता है। अरे ऐसा नहीं है। ये तो भक्त है तुम्हारा। अगर ये तुम्हें देवी मानता है तो इसमें हर्ज ही क्या है। ना बाबा ना, मैं तो एक मामूली इंसान हूँ और इंसान ही रहना चाहती हूँ। मनीषा, हर इंसान के दिल में गरीबों और दुखियारों के प्रति वो हमदर्दी नहीं होती जितने तुम्हारे दिल में। आप एकदम सही कह रहे हैं भाईजान। ये भोलू बुरे हाल में रोड पे रह रहा था। मनीषा आपा ने कुछ रुपए देकर इसका घर बनवाया है, नहीं तो बेचारा रोड पे ही मर जाता। नहीं सुलेमान भाई, ऐसा नहीं कहते। मौत और जिंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। बस जिसे आप अल्लाह कहते हैं और हम ईश्वर कहते हैं। जी आपा। तुमने कभी इसका जिक्र भी नहीं किया। भाईजान, मनीषा आपा उन लोगों में से हैं जो दाएं हाथ से दान करती हैं तो बाएं हाथ को भी खबर नहीं लगती है। अब तो मैं भी तुम्हारे साथ सोशल वर्क करूंगा। थोड़ा बहुत पुण्य मैं भी कमा लूं। अरे तो मैंने कब मना किया? मैं तो कहती हूँ कि आप मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलिए, आपका पूरा हक है। कदम से कदम तो उसी दिन मिला लिए थे मैडम, जब हमने आपके साथ अग्नि के 7 फेरे लिए थे।
बैठिए ना दीदी। सुलेमान भाई, तो ये सारी चीजें मुझे कल रिमाइंड करा दें। सेठ जी बधाई हो, सेठ जी बधाई हो। 12 किसानों ने डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। कल कोर्ट में जाकर कोर्ट का ठप्पा लगा देंगे। 10 एकड़ जमीन आपकी, आप चाहे जितने भी इस बिल्डिंग बना लीजिए उस पर। अरे 12 किसानों ने हस्ताक्षर कर दिए? अरे कमाल कर दिया आपने हुकुम जी। अरे चमत्कार हुआ कैसे? सब ठन गोपाल का कमाल है। अरे दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। इस बार आपने उन किसानों के खेतों की कीमत बढ़ा दी और आपके कहे अनुसार मैंने उन किसानों को 50-50 हजार रुपया पेशगी दे दी और ये वचन दिया कि बाकी के 50,000 कोर्ट का ठप्पा लगने के बाद देंगे। सेठ जी, ये डॉक्यूमेंट सही तो है ना? एकदम सही है। आपको इसका इनाम मिलेगा। ये लीजिए, ये पेशगी है, बाकी कोर्ट का ठप्पा लगने के बाद। सेठ जी आप बहुत दयालु हैं। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। हुकुम जी ऐसे ही मेहनत करते रहिए, मेहनताना मिलता रहेगा। हाँ? अवश्य करेंगे। जगदीश राज ये नारे कौन लगा रहा है? हुकुम सिंह, पता नहीं। देखिए जगदीश राज, जगदीश राज, हुकुम सिंह, हुकुम सिंह, जगदीश सेठ, जगदीश सेठ, हुकुम सिंह, हुकुम सिंह, हुकुम सिंह, हुकुम सिंह, जगदीश राज, जगदीश राज, हुकुम सिंह, हुकुम सिंह, जगदीश राज, जगदीश राज, हुकुम सिंह, हुकुम सिंह, जगदीश सेठ, जगदीश सेठ, हुकुम सिंह। कौन है ये लोग? अरे सेठ जी, गांव के कुछ किसान भाई बहन लोग गेट के बाहर नारे लगा रहे हैं और इनको भड़काने वाला एक ही किसान है जिसका नाम है धर्मा। वो देखिए। धर्मा? कौन धर्मा? अरे वही जिसकी 5 एकड़ जमीन आपने हड़प ली थी। हुकुम सिंह कौन है? चोर है, चोर है, हुकुम सिंह कौन है? चोर है, चोर है, जगदीश राज कौन है? चोर है, चोर है, जगदीश राज कौन है? चोर है, चोर है। अरे हुकुम सिंह जी, पुलिस को फोन करिए, तो अंदर घुस जाएंगे। जाइए। ठीक है सेठ जी। हुकुम सिंह, हुकुम सिंह, जगदीश राज, जगदीश राज, हुकुम सिंह कौन है? जगदीश राज कौन है? जगदीश राज कौन है? चोर है, चोर है, जगदीश राज कौन है? चोर है, चोर है, हुकुम सिंह कौन है? चोर है, चोर है, हुकुम सिंह कौन है? चोर है, चोर है, जगदीश राज कौन है? चोर है, चोर है, जगदीश राज कौन है? चोर है, चोर है, जगदीश राज कौन है? चोर है, चोर है, हुकुम सिंह कौन है? चोर है, चोर है, हुकुम सिंह कौन है? जगदीश राज कौन है? जगदीश राज कौन है? जगदीश राज कौन है? जगदीश राज कौन है? चोर है, हुकुम सिंह कौन है? चोर है, चोर है, हुकुम सिंह कौन है? चोर है, चोर है, जगदीश राज कौन है? चोर है, चोर है, हुकुम सिंह, जगदीश राज, हुकुम सिंह कौन है? जगदीश राज कौन है? जगदीश राज कौन है? जगदीश राज कौन है? जगदीश राज। अरे राम सिंह, हटाओ सबको यहाँ से। रोको सबको, मारो। हुकुम सिंह, हुकुम सिंह, हुकुम सिंह कौन है? हुकुम सिंह कौन है? सेठ जी हमारे रहते कुछ नहीं होगा, आप शांत रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हुकुम सिंह कौन है? हुकुम सिंह कौन है? जगदीश राज कौन है? जगदीश राज कौन है? हुकुम सिंह कौन है? हुकुम सिंह कौन है?
ये तो फसाद हो जाएगा यहाँ। जगदीश राज कौन है? जगदीश राज कौन है? हुकुम सिंह कौन है? हुकुम सिंह कौन है? हुकुम सिंह, हुकुम सिंह, जगदीश राज, जगदीश राज, तोड़ डालो गेट को। आप मनीषा दीदी है ना? हाँ। देखिए मैं कहता हूँ आप लोग रुक जाइए। आज हमें मत रोकिए दीदी, हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन डरपोक नहीं है दीदी। हुकुम सिंह और जगदीश राज इस गांव में आतंक मचा के रखा है दीदी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये लीजिए चाय। मनीष साहब जल्दी चलिए, किसान भाइयों ने दंगा कर दिया है। मुझे डर है कि कहीं खून खराबा ना हो जाए। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। धर्मा नाम का एक किसान है जो दिल्ली में टैक्सी चलाता है। जब उसे पता चला कि हुकुम सिंह ने उसकी गैर हाजिरी में उसके जमीन पे कब्जा कर लिया तो गांव लौट आया और किसान भाई बहनों को इकट्ठा करके जगदीश राज के ऑफिस पे धावा बोल दिया। जगदीश राज के साथ हुकुम सिंह भी उसके ऑफिस में मौजूद है। ये क्या बेवकूफी है? अगर मारपीट हो गई तो पुलिस केस हो जाएगा, और पुलिस केस हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, जेल जाना पड़ेगा। चलो मैं चलती हूँ। चलो मैं भी चलता हूँ। हाँ, हाँ, चलिए। हुकुम सिंह कौन है? चोर है, चोर है। हुकुम सिंह कौन है? चोर है, चोर है। जगदीश राज, जगदीश राज, जगदीश राज, हुकुम सिंह, हुकुम सिंह, तोड़ डालो। किसान भाई बहनों मेरी बात सुनिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। किसी ने आपको गलत खबर दिया है। जगदीश राज जी आपके दुश्मन नहीं हैं। अरे ये तो आपका भला चाहते हैं। तुम्हें अपने जमीन का रुपया मिलेगा तो शहर में जाओगे, मकान बनाओगे और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हो। हाँ, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा सकते हो, ये आपका भला चाहते हैं। और हमारे खेतों पे कब्जा करके यहाँ ऊंची ऊंची इमारत खड़ा करोगे, करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाओगे। सब समझते हैं हम, बुद्धू नहीं है हम। किसान भाइयों, ये हुकुम सिंह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक ये इस गांव में है हमें चैन से रहने नहीं देगा। मार के भगाओ इसे, तोड़ डालो, मारो इसे, भगाओ। देखिए मैं कहता हूं आप लोग रुक जाइए। मार डालो इसे, मार के भगाओ इसे, मार के भगाओ इसे। खीर का पतीला लेकर मनीषा आपा के घर जाएंगे और वहीं सब साथ बैठकर खाएंगे। पहले आप ये पकौड़े चख लीजिए, आपके लिए खास नथुराम हलवाई की दुकान से गर्मा गर्म बनवा के लाया हूँ। अगर मैं बूढ़ी हो गई होती तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? एक ही तो मेरी पत्नी है, उससे प्रेम क्यों नहीं करूंगा? बता। पापा, मैं आ गया। आ गया? इतनी जल्दी स्कूल से भागा है क्या? नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ
कुछ और नई से पैदा कर